हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ मेरे बच्चे, आप आज की क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने लास्ट क्लास में मुझे होमवर्क करके यानी कि आपने आंसर्स भेज दिए थे, मैंने चेक भी कर लिए थे, ठीक थे। एक आध बच्चे की गलती थी, मैंने उसे गलती बता दी थी, बाकी सब ठीक था। नाउ आज अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। क्वेश्चन को बड़ा इन द सेंस आज एक दो पॉइंट और नए आगे आपके साथ सीखने के लिए। जब क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा तो ये पॉइंट आपको सामने आएंगे कि सर ये पॉइंट तो लेटेस्ट है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही नहीं था, आज हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, हर क्लास में एक नई चीज होगी। आज फिर वही होगा, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन आपका, मिल के काम करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब सर बड़ी ध्यान से सुनना ये बात। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो आराम से, पहले कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लो। हो गया जी, नोट डाउन हो गया। नाउ बच्चे, अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखो लिखा भी हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी। नाउ बच्चे, सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी आज, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने बिजनेस शुरू किया कैश में। क्वेश्चन में देखो सर, कोई लाइन पहले यहां लिख लो आपको पता है ना, क्योंकि मेरे पास ना जगह कम है मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशंस बहुत देनी है, तो इसलिए आप वो वाला पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो यहां लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन था, आपने फेयरली नोट डाउन किया हुआ है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 80,000 से बिजनेस शुरू हुआ। कितने से बच्चे? 80,000 से। कितने से मेरे बच्चे? 80,000। कैसे दिखाएंगे? अच्छे से बताया आपको, बिल्कुल अच्छे से। तो एंट्री सपने में भी आती होगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिजनेस में कैश आया, कैपिटल लगा के। क्या लगा के? कैपिटल। तो एसेट्स के नीचे कैश। कितना? 80,000। कैश आ गया, एसेट में क्या आ गया? कैश। क्या आ गया बच्चे? कैश। ले लो, मैंने साफ साफ लिख दिया, कैश 80,000 का। और दूसरी तरफ कैपिटल में कितना आ गया? 80,000। लो जी, यहां भी 80 और यहां भी 80,000। पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बिजनेस में कैश आ गया और इधर से क्या लग गई? कैपिटल। क्या लगी बच्चे? कैपिटल। लो जी, फेयरली लिख देते हैं 80,000। ठीक है जी, ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। नोट डाउन। तो दोनों जगह 80,000 80,000 80,000 80,000। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे कैश में। क्वेश्चन में देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000 के। कितने के बच्चे? 28,000 के। कितने के बच्चे? 28,000 के गुड्स खरीदे। कितने के? 28,000 गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स आए और कैश चला गया। कैश में खरीदे ना, तो गुड्स आए होंगे और कैश चला गया। तो कैसे दिखाओगे? एसेट में यहां स्टॉक कितना? 20 8,000 और कैश में से कितना माइनस 28,000।
कंप्लीट होते ही अंडरलाइन और न्यू इक्वेशन बताओ क्या बन गई। न्यू इक्वेशन 80 में से 28 चले गए तो बचे 52। 28 के गुड्स आ गए इक्वल टू, ये जीरो खाता भी नहीं खुला और ये एज इट इज 80, दोनों साइड का टोटल देख लो सेम आ रहा होगा। इसका मतलब अभी तक हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां तक नोट डाउन कीजिएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं। किस पे खरीदे हैं बच्चे? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे खरीदे। आपको अच्छे से पता है, चीज आप कर चुके हो। इसका मतलब गुड्स आए, गुड्स आए, गुड्स आए, लेकिन पैसा नहीं गया, लाइबिलिटी बन गई। क्या बन गई? लाइबिलिटी। दो वर्ड क्या थे? एक तो गुड्स और दूसरा क्रेडिटर। दूसरा क्या था? क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटी। तो गुड्स दोबारा थोड़ी लिखोगे। गुड्स मतलब स्टॉक। स्टॉक ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी स्टॉक लिखा हुआ है। ये देखो स्टॉक ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा मत लिखने बैठ जाना कि फिर से स्टॉक लिख दो, नहीं, इसी में ऐड कर दो। स्टॉक तो स्टॉक ही है, इसी में ऐड कर दो। कितने के थे सर? क्वेश्चन में देखो जल्दी जल्दी जल्दी, 20,000 के, तो 20,000 स्टॉक में फिर से क्या कर दिए? ऐड कर दिए। लेकिन अब कैश में नहीं जाएगा क्योंकि क्रेडिट है। किस क्या है बच्चे? क्रेडिट। तो लाइबिलिटी में क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। इक्वल टू का साइन डालेंगे, यहां प्लस कर देंगे 20,000, यहां प्लस कर देंगे कितना? 20,000। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख देंगे। लाइबिलिटी में क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। लो जी, बड़ा बड़ा लिखता हूं, क्रेडिटर। 20,000 प्लस हो गए। 20,000 क्या हो गए? प्लस। अब तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बन गई। अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई? 52 प्लस 48,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000। लो जी, यहां तक नोट डाउन। तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे तो एक तरफ स्टॉक में प्लस और दूसरी तरफ लाइबिलिटी में क्रेडिटर में शो कर दिया। आराम से नोट डाउन कीजिएगा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार चीजें आएंगी। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा कैश में 6,000 रुपए का। कितने का बच्चे? 6,000 का फर्नीचर खरीदा। दो वर्ड है आपके पास, फर्नीचर और दूसरा कैश। फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट है। तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर प्लस कर दो। कितना प्लस? कितना प्लस? 6,000 में। शाबाश मेरे बच्चे, 6,000 फर्नीचर प्लस। लेकिन कैश चला गया क्योंकि जब खरीदा होगा तो पैसे गए होंगे ना कैश। तो लो जी, न्यू इक्वेशन एक और आ गई जी। अब न्यू इक्वेशन क्या हो गई? 52 में से 6 गए, 46 प्लस 48 प्लस 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000। 20,000 प्लस 80,000।
नोट डाउन। तो फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर किसमें खरीदा? कैश में। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मैंने पूरा नहीं लिखा, आएगा नहीं ना वर्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन 500 रुपए आपने कमीशन रिसीव करी है, कितने बच्चे? 500। कितनी बच्चे? 500। रिसीव्ड लिखा है, क्या लिखा बच्चे? रिसीव्ड। तो पैसा आएगा या जाएगा? जल्दी बोलो, पैसा आएगा या जाएगा? रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, पैसा आएगा। इनकम आ रही है, क्या आ रही है? इनकम। रिसीव्ड है, पेड नहीं है, रिसीव्ड किया है। तो रिसीव्ड करने का मतलब 500 रुपए जो आपने रिसीव किए हैं वो कैश में चले गए, लेकिन इसको कहां दिखाऊं? कमीशन, कमीशन, कमीशन मतलब इनकम है। मतलब क्या है बच्चे? इनकम। क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? चलो रिपीट करती हैं। अगर प्रॉफिट होगा कैपिटल में जाएगा, लॉस होगा कैपिटल में जाएगा, इनकम होगी कैपिटल में जाएगी, एक्सपेंस होगा कैपिटल में जाएगा। तो ये इनकम है। कैसे पता इनकम है? क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, पे नहीं हो रहा। रिसीव्ड मतलब इनकम। तो इसका मतलब अब आप इसे एसेट में नहीं लिख सकते, कैश तो लिख दिया क्योंकि कैश तो एसेट ही होता है। रिसीव्ड 500 रुपए, रिसीव्ड क्या किए होंगे? ऑब्वियसली कैश, ऑब्वियसली कैश। तो कैश तो लिख दिया, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में। 500 रुपए ये ऐड हो जाएंगे यहां। तो अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई वो भी देख लो। न्यू इक्वेशन ये हो गया 46,500, 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,500। लो जी, नोट डाउन। तो कमीशन रिसीव्ड करी है, इसीलिए इनकम है। तो इनकम को आपने कैपिटल में जाके क्या कर दिया? प्लस कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। आपने पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ। 3,000 रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ। ध्यान से सुनना पॉइंट। मैं क्या हुआ, जब पर्सनल यूज आ जाता है इसका मतलब होता है कि आपने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला है, क्योंकि बिजनेस के अंदर पर्सनल का कोई रोल नहीं है। आपने शुरू में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, पर्सनल नहीं। अब आपने जो पैसा निकाला है वो तो बिजनेस से ही निकाला होगा। वो कहां से निकाला है? बिजनेस से। लेकिन उसे खर्च अपने पे किया है, बिजनेस पे नहीं किया। किस पे किया है? अपने पे। बिजनेस पे नहीं किया, किस पे किया है? अपने पे खर्च किया है, अपने पर। तो इट मींस पैसा तो बिजनेस से निकला, ये तो श्योर है। विड्रॉ कैश, पैसा तो निकला, पैसा तो निकला भाई, पैसा विड्रॉ हुआ है, पैसा निकला, डला नहीं है, निकला है। विड्रॉ मतलब पैसा निकाला है, तो निकाला है भाई। कितना निकाला है? 3,000 रुपया। 3,000 रुपीज आपने बिजनेस में से निकाला है। 3,000 रुपीज आपने बिजनेस में से निकाला है, लेकिन कैश तो चलो निकल गया। इसका दूसरा इफेक्ट कहां डालोगे? इसका दूसरा इफेक्ट डलता है कैपिटल में, क्योंकि नुकसान कर लिया आपने। यही 3,000 अंदर पड़ा रहता तो कहीं भले काम आता, कहीं बिजनेस में यूज होता, हमें पैसे कमाने को मिलते। बट आपने जिद के मारे 3,000 निकाल लिए और अपने पे खर्च कर दिए। मान लो बाहर रेस्टोरेंट घूमने गए, दोस्तों को पार्टी दे दी, व्हाटएवर इट इज, वो पैसा बर्बाद हो गया। पैसा क्या हो गया? बर्बाद। बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ था वो बर्बाद हो गया। तो अब ये जो लॉस हुआ है बिजनेस को, ये जो नुकसान हुआ है बिजनेस को, ये कैपिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग्स है। क्या बच्चे?
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना। दोबारा सुनो, ड्राइंग्स, विड्रॉ का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा निकालना, बिजनेस में से पैसा निकालना और अपने लिए यूज कर लेना। तो फिर ये कैपिटल पे इंपैक्ट डालेगा, क्यों? क्योंकि ये तो नुकसान हो गया भाई। ये क्या हो गया बच्चे? नुकसान। तो 3000 आपने कैपिटल में से क्या कर दिए? माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि बंदा कहता है मेरा पैसा था मैंने निकाल लिया, मेरा पैसा मैंने निकाल लिया, मेरा पैसा, वर्ड सुनो, मेरा पैसा मैंने निकाल लिया। ये लो जी, तो कैपिटल में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बिजनेस में से कैश निकाल के ले गया और यहां से कैपिटल भी क्या हो गई? कम। क्यों? अपना पैसा निकाल के ले गया, अपना पैसा निकाल के ले गया। तो अब न्यू इक्वेशन क्या रहेगी भाई? न्यू इक्वेशन 43,500, 48,000, 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 77,500, 77,500। एक बार नोट डाउन कर लो। नाउ बच्चे 7th पॉइंट, तो पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकाला था, कैश में से माइनस कर दिया। पर्सनल मतलब अपना ही लगाया हुआ पैसा था, तो कैपिटल में से भी उसे क्या कर दिया? माइनस। नेक्स्ट पॉइंट था सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्ट कितने की है? 30,000 और बेचे कितने में है? 40,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं बार बार बोल रहा हूं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्ट 30,000 है फॉर ₹40। अगर साइड में लिखा हुआ छोटा नजर आ रहा है बच्चे, क्वेश्चन आपके पास है, आप खुद भी स्टेटमेंट वहां से देख के लिख सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। यहां से देखो, आपने गुड्स बेचे हैं लेकिन इस बार क्रेडिट पे बेचे हैं। किस पे बेचे हैं बच्चे? क्रेडिट पे। किस पे बेचे हैं बच्चे? क्रेडिट पे। आपने गुड्स बेचे लेकिन बेचे क्रेडिट पे है, मतलब उधार पर बेचे हैं, उधार पर। पैसे नहीं आए, और पैसे नहीं आए, मैंने क्या किया? एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको गुड्स बेचे, आप मेरी दुकान पे आए, सुनना, आप मेरी दुकान पे आए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आए। आप मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान पे 30,000 रुपए का एक मोबाइल फोन पड़ा था, ठीक है जी। मैंने सेकंड हैंड किसी से 30,000 रुपए का खरीदा था। आपने मेरे से आके पूछा कि सर ये मोबाइल खरीदना है। मैं कहा कि ठीक है खरीद लो, 40,000 रुपए। कितने में? 40। आपने मेरे को कहा कि ठीक है सर डन, इसका डब्बा बिल वगैरह सब दे दो, बट पैसे, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी थे, आपने मुझे कहा पैसे मैं आपको थोड़े दिन बाद दूं। मैंने क्या कहा? ठीक है यार कोई नहीं, आप मोबाइल ले लो। भाई मेरी 30,000 की चीज 40,000 रुपए में बिक रही है, तो पैसे कल आ जाएंगे, हफ्ते बाद आ जाएंगे। आपने बोला मकान छोड़ के भाग जाना, आप तो मेरे पड़ोसी हो। तो मैंने वो मोबाइल आपको दे दिया, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं किसी भी सूरत में मोबाइल वापस नहीं लूंगा, कि आप बोलो यूज करके वापसी दे दिया। तो मैंने उससे साइन ले लिया भाई, वो लेके चला गया। चलो ठीक है, एक हफ्ते बाद पेमेंट। क्या मुझे अभी पैसे मिले हैं? आप बताओ, क्या मुझे पैसे मिले? नहीं मिले। मैंने उधार पे बेचा है, मतलब मैंने अभी पैसे लेने। किससे? आपसे। मोबाइल को बेच दिया, 30,000 की चीज कितने में बेची? 40 में। 10,000 का फायदा हुआ, लेकिन क्या मुझे अभी कैश मिला है? सच्ची बताओ, क्या मुझे कैश मिला है? नहीं। तो कैसे शो करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स बेचे, कॉस्ट कितनी थी? 30,000। कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो ये रहा गुड्स, स्टॉक 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 स्टॉक, ये रहा। तो 30,000 पे आप स्टॉक में से पहले माइनस करो। कर दिए? कॉस्ट माइनस हो गई,
लेकिन फ्यूचर में आएगा। क्या कहते थे? जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो हमारे लिए एसेट है। वो हमारे लिए क्या है? एसेट। वो हमारे लिए क्या है? एसेट। क्या है? एसेट। तो जिस बंदे से मुझे पैसा लेना, मैंने आपसे मोबाइल के 40,000 लेने हैं, गुड्स के 40,000 लेने हैं, तो आप मेरे लिए अनमोल रतन हो, मतलब एसेट हो। क्या हो बच्चे? एसेट। इसे डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर। अगर पैसा देना हो तो क्रेडिटर हो जाता है, और अगर किसी से पैसा लेना हो, अगर किसी से पैसा लेना हो तो वो अनमोल रतन मेरे लिए डेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? डेटर, मतलब एसेट। तो लो जी, 30,000 का माल बेचा, लेकिन कितने पैसों में? 40,000 रुपए में। कितने में बच्चे? 40। तो मैंने ऊपर बड़ा बड़ा लेटर में लिख देता हूं, कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूं, क्योंकि ये कैपिटल तो नहीं है, थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर दिया, डेटर। देखो बच्चे, जगह मेरे पास कम, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, जगह मेरे पास कम पड़ती है, उसका व्यू नहीं आएगा फिर प्रॉपर। तो अगर कभी पिक्सल्स छोटे हो जाए तो मुझे बता देना, बट कोशिश मेरी यही रहती है, मैं साथ साथ बोलता रहता हूं ताकि नोट डाउन हो जाए। तो डेटर्स में 40,000 रुपए डाल दिए। कितने डाल दिए? 40,000 रुपीज, क्योंकि बिका तो 40 है। अब 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। बच्चा कहता है सर पता है, कहां दिखाओगे आप? मैं कहा कहां? कहता है कैपिटल में दिखाओगे। कहां दिखाओगे? कैपिटल में। ये जो प्रॉफिट हुआ क्या होगा बच्चे? प्रॉफिट। तो अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई भाई? न्यू इक्वेशन क्या आ गई? 43,500 कैश तो छिड़ा नहीं। न्यू इक्वेशन प्लस ये कितने के रह गए? 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 87,500। 87,500 आराम से नोट डाउन कर लो। $43,500 न्यू इक्वेशन, 18,000, 6,000, 40,000, 20,000, 87,500। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एक पॉइंट और रह गया। पेमेंट टू क्रेडिटर। कितने की पेमेंट करी है आपने क्रेडिटर को? चेक करो क्वेश्चन, देखो। पेमेंट टू क्रेडिटर 15,000 रुपए। क्या फुल सेटलमेंट लिखा है? क्या फुल सेटलमेंट लिखा है? बच्चा कहता है नहीं लिखा। इसका मतलब अभी 15 ही दिए हैं, बाकी बाद में देंगे, बाकी बाद में। अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ 15 पकड़ा दिए, 15,000 पकड़ा दिए। कैसे दिखाऊंगा? पेमेंट करने पर कैश मिल जाएगा। 15,000 रुपए कैश में से गए। 15,000 किस में से गए? कैश में से। किस में से? कैश में से। अब 15 किस में से माइनस करोगे? और कैश तो चला गया, क्रेडिटर को पेमेंट हो गई, हाँ या ना? तो क्रेडिटर में से अब क्या कर दो? 15,000 आउट कर दो ना। 15,000 के क्रेडिटर आउट कर दो, बस बात खत्म। लो जी मेरे बच्चों, मुबारकें, इतना बड़ा क्वेश्चन आज आपने करा हैंडल। तो ये रह गया 28,500, 18,000, 6,000, 40,000 इक्वल टू 5,000 प्लस 87,500। नोट डाउन, खत्म। आ ही गया भाई, थोड़ा सा दिखा देता हूं ऐसे। लो अब आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं आगे से।
ये था पहला पॉइंट। नाउ बच्चे, अब इस क्वेश्चन के बाद आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो आप लोगों ने करना होगा और मुझे करके भेजना होगा। जैसे आप नॉर्मली कर रहे हो क्वेश्चन, वैसे ही एक क्वेश्चन दूंगा, इतना ही बड़ा होगा वो क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट उसके अंदर होंगे जो आपने पढ़े हैं। अब आपसे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। और इस बार क्लास आपकी संडे को भी होगी, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी संडे को, ये ध्यान रखना। संडे को इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, इस टॉपिक को हम आखिरी क्लास के रूप में लेके आएंगे और संडे को आपकी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की, ठीक है जी। तो फ्राइडे तक आपका मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा, इस चैप्टर का मैक्सिमम वर्क हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब आपको फ्राइडे को मैं 2 बढ़िया क्वेश्चन सिखाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन। वो बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे, लेकिन उसमें एंट्रीज जो है वो समझने वाली होंगी। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।